सभी सखियों, सहेलियों और सखाओं को रेडियो सखी ममता सिंह का नमस्कार। मंदाकिनी जी, आपको भी हमारा नमस्कार। रेडियो सखी ममता सिंह को मेरा भी नमस्कार और सभी सुनने वालों को मंदाकिनी जोशी का प्यार भरा नमस्कार। क्या हाल है? अच्छे हैं, आप बताइए। एकदम बढ़िया। और आज जब सखी सहेली की महफिल सजी है और सखी सहेली के मंच पर आते हैं तो हमारे हाल चाल और बढ़िया हो जाते हैं। बिल्कुल। मुझे तो एक बात पूछनी थी आपसे। बहुत दिनों बाद मिली हैं आप मुझे। तो इसमें नया क्या है? वैसे नया ही है। ये जो सवालों का सिलसिला है ना, तो बड़ा अजीब होता है। कई बार कुछ सोचता नहीं, हाल चाल पूछने के बाद हम सोचते हैं क्या पूछा जाए, हम क्या बातें करें। क्यों आपने ये नहीं पूछा? क्यों ऐसी नौबत क्यों आ गई है? नहीं, मुझे ऐसा कुछ सोचना तो नहीं पड़ा था आपको देखकर, पर आपको रोज देखने की आदत जो बन गई है ना। हमने तो इसलिए कहा था कि आजकल क्या होता है कि संवादहीनता पसर रही है। बिल्कुल। लोगों में बातचीत कम हो रहे हैं, लोग अपने सोशल मीडिया के दायरे में कैद होते जा रहे हैं। थोड़ी देर कुछ गुफ्तगू के बाद लोग सोचते हैं कि अब हम क्या बात करें। बिल्कुल, लेकिन मैं ऐसा नहीं सोच रही हूँ, क्योंकि मैं आपसे अब ये जानना चाहती हूँ कि अगर मैं आपको सही तरीके से जानना चाहूँ तो क्या तरीका है आपको जानने का मुझे? कोई स्विच ऑन कर लीजिए। और वही तरीका है जो मुझे आपको जानने के लिए अपनाना होगा। यानी कि आपके जीवन की छोटी छोटी बातों को, आपकी रुचियों को जानना होगा और आपकी दिनचर्या को समझना होगा। कि आप क्या पसंद करती हैं, क्या नापसंद करती हैं, इसका ध्यान रखना पड़ेगा। और आप अपना जो छुट्टी का दिन होता है उसे आप कैसे मनाती हैं, कैसे बिताती हैं, क्या खाना पसंद करती हैं, कुछ पढ़ना लिखना पसंद करती हैं, गाना बजाना। मतलब मुझे जानने के लिए आपको इतनी बातें जानना जरूरी होगा? हाँ, तो जाहिर सी बात है। जब तक हम किसी को ऊपर ऊपर देख के हम कैसे जान सकते हैं कि इस इंसान के भीतर कितनी गहराई है। जब हम उसके दिल तक उतरते हैं ना, तब हम सतह को पार करते हैं। क्या बात है। तब जानते हैं कि ये इंसान कैसा है। और ऐसी तो हमने आपको जाना, आपने हमको जाना। हाँ, मैंने तो आपको बहुत कुछ जान लिया है। अरे क्या जाना? कहीं कोई बुरी बात तो नहीं जानी? हमारी बुराई जो नहीं, ऐसा नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है। वो ये जाना कि अब जो गीत आप बजाने वाली हैं वो कौन सा गीत बजने वाला है, वो हम आपको बताएंगे नहीं। तो मैंने जान लिया आपको। हम अभी आपको ये जताना चाह रहे हैं कि आज सखी सहेली में मुद्दा क्या है हमारी चर्चा का। हम अपने सखियों सखाओं को बता दें ताकि वो विविध भारती के फेसबुक पेज पर जाकर टिप्पणी कर सकें। और उसके लिए हम बताते हैं www.facebook.com/vbs टाइप करके पहुंच जाए सखी सहेली के फेसबुक पेज पर। और आज सखी विशेष के अंतर्गत हम सुशीला चानू की बातें करेंगे। और आजकल क्या हो रहा मंदाकिनी जी कि आपने समझने जानने की जो बातें की हैं, एक स्त्री के मन को टटोलना, उसके मन को समझना कितना मुश्किल होता है ना। बहुत मुश्किल। कि उसके भीतर कितना कुछ चल रहा है। हम ऊपर ऊपर देखते हैं, चेहरे पर मुस्कान है लेकिन भीतर तूफान है। बिल्कुल। वो कुछ बात कर रही है लेकिन भीतर भीतर चल रहा है कि अरे हमें ये काम भी करना है। एक साथ दोहरे तेहरे दायित्व निभाती हैं। तो आज की स्त्री परिवार और करियर का संतुलन कैसे बिठाती है, इस पर हम बातचीत करने वाले हैं। बिल्कुल। एक बात और बताना चाहती हूँ मैं आपको कि श्रोता इस पर अपने विचार लिखें। जो कामकाजी स्त्रियां हमसे जुड़ी हुई हैं वो फेसबुक पेज पर जाकर अपनी टिप्पणी से हमें अवगत कराएं कि वो घर और बाहर का संतुलन किस प्रकार से बनाती हैं, सामंजस्य कैसे बनाती हैं। और एक बात यूँ, जैसे कि आपने कहा कि स्त्री को देखकर लगता है कितनी खुश है, उसका मेकअप देखकर भी हमें लगता है वाह कितनी खूबसूरत है, लेकिन उसके भीतर क्या चल रहा है, वो किन दो नावों पर सवार है, कहाँ जा रही है, कैसे ऑफिस जा रही है, कैसे घर को संभाल रही है, वो जो झंझावातों से गुजरती है उसे कौन जानना चाहता है। ये सबसे बड़ी बात। हाँ, और मंदाकिनी जी एक और बात है, हमने देखा है कि जो करियर भी ओरिएंटेड महिलाएं हैं, जो दफ्तर भी जा रही हैं, वो कहीं घर से बाहर जाती हैं तो घर को साथ लिए चलती हैं। वो घर को छोड़ नहीं पाती हैं। अपने फोन का जमाना है तो फोन के जरिए घर मैनेज करती रहती हैं कि आज घर में खाना क्या पकेगा, कौन सा व्यंजन बनेगा से लेकर घर की सारी जिम्मेदारियां वो घर से बाहर भी निभाती हैं। वो मैं आपको देखती हूँ, है ना, वो करते हुए मैं आपको देखती हूँ। जब आप अपने बच्चे की चिंता करती हैं और पूछती हैं कि पढ़ा कि नहीं पढ़ा, टीवी तो नहीं देखा, तुमने नाश्ता किया कि नहीं किया, दूध का ग्लास रखा हुआ है। बस हमारी सखियां क्या बताएंगी, सब आप बता देंगी। तो ये सब बातें हमारी सखियां हमें बताएंगी। और क्या टॉपिक है आज हमारा? एक और मुद्दा है, जरूरी मुद्दा, कि ये जो बरस बीता जा रहा है, हर बरस हम ये कहते हैं कि पिछले बरस आपने क्या खोया, क्या पाया, और हम इस बरस ये हमारे इस नए साल का रेजोल्यूशन है कि हम ये करेंगे, वो करेंगे, पढ़ेंगे, लिखेंगे, घूमेंगे, और अच्छा साल निकलते निकलते सब वैसा ही हो जाता है। तो इस साल हमारे श्रोताओं ने क्या खोया, क्या पाया, ये सवाल उन पर ही है कि उन्हें बताना है कि इस पूरे साल में
उन्हें कौन सी उपलब्धियां मिली और कौन सी ऐसी चीज है जिसे उन्होंने मिस किया। मतलब अपनी जिंदगी से जुड़े लम्हे वो बताएं। कोई इसके लिए आपको राजनीतिक परिदृश्यों में नहीं जाना है, उसके बारे में हमें नहीं बताना है। आप अपने जीवन में क्या सोचते हैं, क्या चाहते थे, क्या मिला, क्या खो पाए, क्या मिल गया। कोई कैरियर संबंधी बात हो, स्वास्थ्य खो दिया, चैन खो दिया, बेचैनी पाल ली, बहुत सारी चीजें हैं, जरूरी बात है ना, जो आपको नए दोस्त मिले, नया प्रेम मिला, नई मोहब्बत मिली, बहुत सी चीजें हैं जो हमें मिलती हैं, लेकिन हम उसका मूल्यांकन नहीं कर पाते हैं। बाद में हमें पता चलता है कि हमने बहुत कुछ खो दिया है। तो वो सब चर्चा आप कर सकते हैं। तो ये जो हमारी पोस्ट है विविध भारती के फेसबुक पेज पर आ चुकी है। हमारे श्रोताओं ने लिखा भी होगा, जिन्होंने नहीं लिखा है वो अपनी बात लिखे। और एक बात और बहुत जरूरी है, वो है युवाओं के बारे में कि आज के युवा बहुत कुछ कर रहे हैं, लेकिन हम कई बार नजरअंदाज करते हैं उनकी प्रतिभा को। कई बार अपने मतलब जो हमारे दादी नानी या दादा नाना चाची हैं, वो लोग पुराने परिपाटी पर ही चलना पसंद करते हैं। नई पौध को, नई परंपरा को युवाओं के मन को स्वीकार नहीं कर पाते हैं। तो देखिए कि युवाओं के पदचाप को पहचानिए कि उनके भीतर क्या कुछ नहीं है, बस उन्हें राह दिखाने की जरूरत है। बिल्कुल सही कहा। जैसे आपने कहा कि स्त्री के मन को खंगालना बहुत जरूरी है कि स्त्री क्या चाहती है और वो क्या अपने जीवन में गोल अचीव करना चाहती है, ठीक उसी प्रकार जो हमारे युवा हैं उनके बारे में हमें जानना बहुत जरूरी है। केवल उनको नजरअंदाज कर देना या उनकी बातों को हंसी में उड़ा देना या जो ये पीढ़ियों का अंतराल है इसको और ज्यादा बढ़ा देना, ये कोई समझदारी की बात नहीं है ना। तो हमारे जो युवा लोग हैं उनका हमें स्वागत करना चाहिए। वो क्या चाहते हैं, क्या बनना चाहते हैं, उन्हें सही राय दीजिए। और अगर किसी बात से आप मेल नहीं भी खाती आपकी बातचीत, तो उन्हें समझाइए और उनकी बातों को भी समझने का प्रयास कीजिए। तो इस पर भी हमारे श्रोता लिखेंगे और हम भी बतियाएंगे थोड़ा, लेकिन अब हमारी समझदारी इसी में है। आपकी पसंद का गीत सुन लिया जाए। सुनवा देते हैं अपने श्रोताओं को। हो खोया खोया चांद, खुला आसमान, आंखों में सारी रात जाएगी, तुमको भी कैसे नींद आएगी। ओ खोया खोया चांद, खुला आसमान, आंखों में सारी रात जाएगी, तुमको भी कैसे नींद आएगी। ओ खोया खोया चांद। मस्ती भरी हवा जो चली, मस्ती भरी हवा जो चली, खिल खिल गई ये दिल की कली, मन की गली में है खलबली कि उनको तो बुलाओ। हो खोया खोया चांद, खुला आसमान, आंखों में सारी रात जाएगी, तुमको भी कैसे नींद आएगी। ओ खोया खोया चांद। तारे चले नजारे चले, तारे चले नजारे चले, संग संग मेरे वो सारे चले, चारों तरफ इशारे चले, किसी के तो हो जाओ। हो खोया खोया चांद, खुला आसमान, आंखों में सारी रात जाएगी, तुमको भी कैसे नींद आएगी। ओ खोया खोया चांद। ओ ऐसी ही रात, भीगी सी रात, ऐसी ही रात, भीगी सी रात,
हाथों में हाथ होते वो साथ, कह लेते उनसे दिल की ये बात, अब तो ना सताओ। हो खोया खोया चाँद, खोया खोया चाँद, खोया खोया चाँद, खोया। तो ममता जी, इस गीत को सुनने के बाद मुझे पता चल गया है कि आप खोई खोई क्यों लग रही थी मुझे आज। वही तो मैंने आपसे कहा कि आप कौन सा गीत सुनवाने वाली है, मुझे मालूम है। ये दरअसल जिंदगी न खोने पाने की है। बहुत कुछ हम खोते हैं, बहुत कुछ पाते हैं, और बहुत कुछ पाने की चाहना में बहुत कुछ छूट जाता है। और ये बात बहुत देर से हमें समझ में आती है। जब एक उम्र के ऐसे पड़ाव पर पहुंचते हैं, तब पीछे मुड़ के देखते हैं तो लगता है कि अरे हमने क्या कुछ खो दिया कुछ पाने के चक्कर में। बिल्कुल, और तभी तो ये गीत रचा गया है कि सब कुछ लुटा के होश में आए तो क्या किया। तो जो खोने पाने की बात है ना, कि इस साल हमारे श्रोताओं की जिंदगी में क्या कुछ रहा, कि क्या कुछ उपलब्धियां रही, क्या कुछ उन्होंने मिस किया, क्या कुछ खो दिया, ये बात विविध भारती के फेसबुक पेज पर वो टाइप करें। तब तक हम कुछ और बातें, हाँ बिल्कुल, वो हमें लिख रहे हैं। मैंने अभी फेसबुक पेज टटोला है और हमारे श्रोता बराबर लिख रहे हैं और मस्ती भी कर रहे हैं कि उन्होंने क्या कुछ खोया है। मतलब आपका असर हो गया उन पर मस्ती करना? मेरा असर? आप भी तो मस्ती करते हुए आई थी स्टूडियो के अंदर, और छेड़छाड़ शुरू कर दी। तो आपसे छेड़छाड़ करने में एक अलग ही जो है ना आनंद की अनुभूति होती है। दोस्तों के साथ ही तो छेड़छाड़ की जाती है ना। अब अच्छा, अब मुझे आप एक बात बताइए। हमें बिल्कुल नहीं, मुझे बताइए, आप मेरी दोस्त है ना। ओहो, आपकी बात का जवाब देना ही पड़ेगा। आप मेरी दोस्त है ना, ये पूछने की क्या जरूरत है? मुझे एक बात बताइए, आप कामकाजी महिला हैं, घर परिवार को संभालती हैं, मैं रोज आपको देखती हूँ यहाँ से परेशान होते हुए। तो मुझे एक बात बताइए कि अपने परिवार और करियर के बीच में आप संतुलन कैसे बैठाती हैं? भैया आप लेखिका भी हैं, किताबें लिखती हैं धड़ाधड़ और बड़े बड़े प्रोग्राम्स में जाती हैं, हमें सब पता है। मंदाकिनी जी, जिस तरह आप मैनेज करती हैं ना घर और दफ्तर को, बस वैसे हम भी करते हैं। अरे घर परिवार और बाहर के मोर्चे को आप भी तो संभालती हैं। ये हम सब जितनी स्त्रियां हैं दफ्तर के काम को घर के काम के साथ साथ संभालते हैं, और बड़ी ही कुशलता से, क्योंकि घर भी छूटता नहीं है, दफ्तर भी छूटता नहीं है। तो ये आसान नहीं है, लेकिन असंभव भी नहीं है। सुबह जल्दी उठकर अपने काम की सूची बना लें और देख लें कि आज दिन भर हमारे घरेलू कामकाज क्या है। अमूमन दफ्तर के कामकाज आपके फिक्स होते हैं कि आपको ये करना है, वो छूट जाना है। तो घर में ही तय करना बड़ा मुश्किल होता है। और घर में क्या होता है, बहुत सारे सदस्य होते हैं, तो सारे सदस्यों को खुश करने के चक्कर में कई बार हम खुद को भूल जाते हैं। तो ये भी हम सभी स्त्रियों से कहना चाहते हैं कि खुद को मत भूलिए। बिल्कुल सही बात। आप खुद को नाखुश रखकर अगर दूसरों को खुश रखने में रहेंगी तल्लीन, तो फिर आपकी अपनी जिंदगी का क्या वो रह जाएगा। लेकिन हाँ, ये भी है कि किसी भी नारी के साथ, अगर हम जिनकी कामकाजी महिलाओं की बात कर रहे हैं ममता जी, तो माँ का, पत्नी का, बहू का रोल निभाते हुए वो करियर में भी उसे आगे बढ़ना होता है। तो जो पर्सनल और प्रोफेशनल लाइफ की हम बात कर रहे हैं, तो उसमें सबसे ज्यादा जरूरी है कि वो किस तरह से बैलेंस बिठाती है ना। तो एक बात होती है कि इसके लिए भी कोई नुस्खा नहीं है कि भाई ये नुस्खा है, यहाँ से लेकर आपको इस तरह से समय बिताना है तो आप बैलेंस कर लेंगी, क्योंकि हर स्त्री की जो परिस्थितियां हैं, चुनौतियां हैं, जीवन है, वो बहुत अलग अलग है। तो अलग अलग तरीके से वो अपनी जो है इन चुनौतियों का सामना करती है। सबसे बड़ी बात ये है ना। और होता क्या है कि उसमें कई बार अपनी चीजें छूटती हैं। तो यहाँ पर ये भी कहना हम चाहते हैं कि आपके अंदर और कोई प्रतिभा है, हुनर है, जो दफ्तर के कामकाज पूरा करने के बाद उसे पूरा कर सकती हैं। घर पहुंचने की जाहिर सी बात है कि घर पहुंचने की जल्दी होती है, लेकिन घर पहुंचने और दफ्तर के बीच का जो समय होता है वो आप खुद से बातें करने के लिए रख सकती हैं। जैसे किसी भी शहर में अब तो आवागमन काफी मुश्किल भी हो गया है, ट्रैफिक का शोर होता है, दूरियां बहुत ज्यादा होती हैं। वो जो वक्त होता है वो यूं ही सोशल मीडिया पर जाया करने की बजाय खुद से गुफ्तगू करें, खुद से बातें करें और अपनी प्रतिभा के लिए कुछ रचनात्मक करें। कोई अपनी पसंद का गाना सुन सकती हैं, आप कुछ लिख पढ़ सकती हैं, पढ़ सकती हैं, संगीत अपनी पसंद का संगीत सुन सकती है। तो हमने कहा है, और कई महिलाओं को देखा है पेंटिंग का और चित्रकारी का शौक है, सिलाई का शौक होता है, कुकिंग का शौक होता है। खैर यहाँ मुंबई में तो लोकल ट्रेन में ये सब कारोबार बहुत चलता रहता है कि लोग बाकायदा अपने घरेलू काम भी कर लेती हैं, मटर छीलने भी ले आती हैं और ये सब। बिल्कुल, लेकिन मुंबई से बाहर की जो महिलाएं हैं जो दिन का वक्त कई बार गप्पों में गुजार देती हैं और वो मतलब आस पड़ोस पे बैठकर अपना समय
बेकार गंवाती हैं, तो उससे अच्छा है कि वो जैसा कि आपने कहा अपने शौक पालें। संगीत सुनना तो है ही, आप फिजिकल फिटनेस की ओर ध्यान दे सकती हैं, योगा सीख सकती हैं, आप जिम जा सकती हैं, वॉक पर जा सकती हैं, आप लिखना सीख सकती हैं, पढ़ना सीखिए, पढ़िए, ज्यादा से ज्यादा पढ़ेंगी तो आपका सोचिए क्या डेवलपमेंट होगा माइंड का, दिमाग का, और आप रेडियो सखी ममता सिंह की तरह फिर फटाफट कहानियां भी लिखने लगेंगी। आज तो मंदाकिनी जी बस तारीफों की पोटली लेकर आई, ऐसे लगता है। हाँ, तो इसीलिए ना कि जो महिला घर और बाहर के बीच में सामंजस्य बैठाती है उसकी तारीफ करनी ही पड़ती है ना। अभी देखिए ममता जी, कुछ दिनों पहले तक, यानी कुछ पीढ़ियों पहले की अगर हम बात करते हैं ना, तो महिलाओं से चार दीवारी के भीतर रहकर बच्चों की देखभाल, पति की देखभाल, सास ससुर की देखभाल की अपेक्षा की जाती थी, है ना। लेकिन आज ऐसा नहीं है। आज महिलाएं घर से बाहर निकल रही हैं, काम ही नहीं कर रही हैं, अपनी जिम्मेदारियां संभाल रही हैं, है ना। बच्चों को संभाल रही हैं, बच्चों के करियर देख रही हैं, पति के सारे काम निपटाती हैं, पति मोजे लाओ से लेकर पानी लाओ तक का सारा काम करती हैं। मंदाकिनी जी, एक मिनट यहाँ पर आपको टोक रही हूँ मैं। अच्छा। कि जो महिलाओं के सिर आता है करियर और घर बार और एक साथ करियर को संभालती हैं, तो यहाँ पर एक बात जोड़ना बहुत जरूरी है कि एक महिला पूरी चार दीवारी में घर की धुरी पर खटती रहती है, तो यहाँ पर ये कहना जरूरी है कि आज समय बदल गया है। अगर महिला घर से बाहर निकल रही है तो परिवार के सारे सदस्यों की जिम्मेदारी बनती है कि महिला का हाथ न बटाएं, बल्कि बराबर की भागीदारी रखें। बिल्कुल, रसोई घर में भी वो अपनी भूमिका तय करें कि ये आधा काम तुम कर लो, आधा मैं कर लेता हूँ। पति पत्नी अगर हैं तो ये, अगर घर में संयुक्त परिवार है, सास ससुर हैं और माँ है, बेटी है, तो सबको अपनी मिलजुल कर काम करना चाहिए। सबसे बड़ी बात वही आपने कहा कि परिवार का जो है जो समर्थन मिलना बहुत जरूरी है एक स्त्री को, जो कामकाजी स्त्री। और एक हमारी सखी है, इन्होंने भी कुछ इसी तरह की बात लिखी है, देखते हैं क्या कहा है इन्होंने। लिख रही है कि आज की स्त्री परिवार और करियर के बीच संतुलन बनाने की चुनौती का सामना कर रही है। जहां वो शिक्षा और आर्थिक स्वतंत्रता के कारण करियर में आगे बढ़ रही है, लेकिन उसे घर और बच्चों की पारंपरिक जिम्मेदारियों का दोहरा बोझ उठाना पड़ता है। हालांकि इस संतुलन को साधने के लिए कार्यस्थल में लचीलेपन, पितृत्व अवकाश और घर में बराबरी की भूमिका की आवश्यकता है, जिससे वो संतुलन बना सके। वही बात इन्होंने भी लिखी है। और सबसे बड़ी बात जो हम बात कर रहे थे कि एक स्त्री को परिवार का सहयोग मिलना बहुत जरूरी होता है ममता जी। जब आप ऑफिस आती हैं तो आपको बच्चों की चिंता होती है, जो हमारा बच्चा है वो सुरक्षित माहौल में है कि नहीं, भरोसेमंद माहौल में रहता है कि नहीं, घर पहुंच गया है कि नहीं स्कूल से, है ना, उसने खाना खाया कि नहीं, हमारे माता पिता ने, घर में सबने अच्छे से खाना खा लिया ना। इस तरह की चिंताएं स्त्री जो है ऑफिस में भी करती है और घर आकर तो करती ही है। और घर आकर अगर वो थोड़ी सी ऑफिस की चिंता कर लेती है तो घर परिवार को बुरा भी लग जाता है कि आपने घर में भी ऑफिस खोल रखा है। तो ये जो चीजें हैं नहीं होनी चाहिए और एक पूरा माहौल ऐसा सकारात्मक पॉजिटिव होना चाहिए। सहयोग करना चाहिए परिवार वालों को, क्योंकि कई बार वर्क फ्रॉम होम भी होता है। तो स्त्रियां पता चला कमरा बंद करके अगर अपना काम कर रही हैं तो उसमें कई बार परिवार वालों को ऐतराज होता है। उन्हें लगता है कि ये कमरा बंद करके पता नहीं अपना क्या काम किसी से चैट तो नहीं कर रही है, अपना काम कर रही है। तो ये इस सबसे मुक्त होना बहुत जरूरी है, क्योंकि महिलाओं ने जहां करियर में आगे कदम बढ़ाया है तो दोहरी जिम्मेदारियों के बोझ तले कहीं कहीं शोषित भी हो रही हैं। तो इस शोषण से बचना चाहिए। उनके मन में एक अपराध बोध नहीं आना चाहिए ना। हम स्त्री के मन में एक अपराध बोध पैदा कर देते हैं कि भाई वो बहुत बड़ा अपराध कर रही है कि घर परिवार नहीं देख रही है और सिर्फ नौकरी की ओर देख रही है। तो आपके जो पतिदेव हैं उनको भी चाहिए कि वो अपने पत्नी के कामों में हाथ बटाएं। और हमें क्या चाहिए? एक गाना सुनते हैं। बिल्कुल। कई बार मैंने दिल की उमंग को, क्या करूं मैं अपनी निगाहों की पसंद को। ओ जाने जा, तू ही मेरे प्यार का जहान है। ओ रुका कई बार
कई बार मैंने दिल की उमंग को, क्या करूं मैं अपनी निगाहों की पसंद को। ओ जाने जा, तू ही मेरे प्यार का जहान है। मानो ना मानो दीवाना बेकसूर है। रुका कई बार मैंने दिल की उमंग को, क्या करूं मैं अपनी निगाहों की पसंद को। ओ जाने जा, तू ही मेरे प्यार का जहान है। कई बार मैंने दिल की उमंग को, क्या करूं मैं अपनी निगाहों की पसंद को। ओ जाने जा, तू ही मेरे प्यार का जहान है। रुका कई बार मैंने दिल की उमंग को, क्या करूं मैं अपनी निगाहों की पसंद को। हाँ, तो ममता जी, हमारे एक श्रोता लिख रहे हैं कि बाअदब बामुलायजा होशियार विविध भारती मुंबई की दो धुरंधर सखियां ममता सिंह और मंदाकिनी जी सखी सहेली में आ रही हैं, तशरीफ ला रही हैं अनेकों जानकारियां बताने के लिए, हंसाने के लिए। और सभी सखियों और सखाओं से मैं कहता हूं कि अपनी अपनी कुर्सियों में सीट बेल्ट बांध ले और रेडियो के नजदीक आ जाए। दोपहर 3 बजे से लेकर 4 बजे तक मैं भी रेडियो के पास ही बैठा हूँ। तो भाई बैठे रहिए और बातें सुनते रहिए, साथ में खुद भी साझीदार हो जाइए विविध भारती के फेसबुक पेज पर जाकर सखी सहेली के मंच में, और अपनी बात लिखते रहिए, अपनी यादें बातें ताजा करिए, साझा कीजिए। एक श्रोता की टिप्पणी आई है, लिखा है कि आधुनिक युग में स्त्रियां करियर और परिवार दोनों को कुशलता से संभाल रही हैं, जिससे समाज में महत्वपूर्ण बदलाव आ रहे हैं। इस दोहरी जिम्मेदारी को निभाते हुए वे कई प्रकार की चुनौतियों का सामना भी कर रही हैं। कई बार उन्हें परिवार या कार्यस्थल से पर्याप्त सहयोग नहीं मिल पाता है। पति और परिवार के अन्य सदस्यों की मदद से काम आसान हो जाता है। कई कंपनियां अब घर से काम करने की सुविधा दे रही हैं, जिससे संतुलन बनाना आसान हो गया। यहाँ पर हमने कहा वर्क फ्रॉम होम की बात हम कर ही रहे थे। हाँ, तो वहाँ पर घर वालों को सहयोग करना देना चाहिए। बिल्कुल सही कहा। और एक श्रोता लिखते हैं कि आज की स्त्री परिवार और करियर के बीच संतुलन बनाने की चुनौतियों का सामना कर रही है। जहां वो शिक्षा और आर्थिक स्वतंत्रता के कारण करियर में आगे बढ़ रही है, लेकिन उसे घर और बच्चों की पारंपरिक जिम्मेदारियों का दोहरा बोझ उठाना पड़ता है। हालांकि संतुलन को साधने के लिए कार्यस्थल में लचीलापन और अवकाश, घर में बराबरी की भूमिका बहुत जरूरत है इसकी, जिससे वो एक साथ व्यक्तिगत और व्यावसायिक लक्ष्यों को पूरा कर सकती है और परिवार को भी संभाल सकती है।
मंदाकिनी जी, ये तो करियर की स्त्री की बात हो गई, दोहरी जिम्मेदारियों की, और ये हर घर में हमने देखा है और सुना है, जानते हैं। लेकिन इस ओर कदम बढ़ाना, इस ओर ध्यान फोकस करना बहुत ज़रूरी है। लेकिन एक और मुद्दा है जिस पर ध्यान देना बहुत ज़रूरी है। अमूमन हमारे बुजुर्ग हमारी धरोहर, हमारी मार्गदर्शक हैं। हम उनकी बातों को समझते हैं, उनके पद चिन्हों पर चलने का प्रयास भी करते हैं। बात हम कर रहे हैं आधुनिक समय में युवाओं के पदचाप को पहचानना बहुत ज़रूरी है। क्योंकि कई बार बड़े बुजुर्ग युवाओं की बात को खारिज कर देते हैं कि ये नई पीढ़ी हमेशा बेकार की बातें करती है, हमेशा टेक्नोलॉजी की बातें करती है। लेकिन कई बार उस बात में, युवाओं की बात में कोई ऐसी दमदार बात होती है जो समाज के लिए, अपने देश के लिए बहुत ज़रूरी है। तो इसलिए युवाओं को मौका दीजिए कि वो कुछ अच्छा करें, नया करें। अभी हर फील्ड में वो आगे बढ़ रहे हैं। बिल्कुल सही कहा ममता जी आपने। और देखिए, युवा तो किसी भी राष्ट्र की रीढ़ होते हैं, हम ये जानते हैं। और जिनकी जो ऊर्जा है, जिनके जो नए विचार हैं और जिनकी जो तकनीकी कौशल है, वो देश के जो है सामाजिक या आर्थिक या राजनीतिक विकास की एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं उसमें। तो हम ये नहीं कह सकते कि युवाओं को नजरअंदाज कर दिया जाना चाहिए, बिल्कुल नहीं किया जाना चाहिए। क्योंकि वे जो जितना भी भविष्य के उज्जवल राष्ट्र की नींव आज का युवा ही रखने वाला है, वो समाज को नई दिशा देगा। इसलिए उसे भी हमें सशक्त बनाना है और निर्णय लेने की जो उनकी प्रक्रिया है उसमें हमें सहयोग करना है। बिल्कुल, समय के साथ ही उनकी सोच, समझ, साधन और तौर तरीके में बदलाव आए हैं, तो इस बदलाव को स्वीकार करना चाहिए, इसमें कोई बुराई नहीं है। और बदलाव तो सृष्टि का नियम भी होता है। हर युग में नई पीढ़ियां अपनी कार्यशैली से, अपने दृष्टिकोण से नई पहचान बनाती हैं। आधुनिक समय है तो आधुनिकता क्यों नहीं अपनाई जानी चाहिए। अगर आप आधुनिकता में शामिल नहीं होंगे तो फिर पीछे रह जाएंगे और एक समय ऐसा आएगा कि आपकी आने वाली पीढ़ी आपकी बात सुनना बंद कर देगी। बिल्कुल, और ऐसा हो भी रहा है। हाँ, अमूमन हमने कई घर के बड़े बुजुर्ग हैं ना, वो बात बात पर अगर टोका टोकी करेंगे तो हमारे जो बच्चे हैं वो बिल्कुल भी आपको समझना पसंद नहीं करेंगे। वो आपकी बात को फिर छोड़ देंगे समझना और आपका कहना मानना। क्योंकि आप बात बात पर अगर रोक टोक करेंगे तो उनके निजी जीवन को आप प्रभावित करते हैं, उनके विचारों में आप खलल पैदा कर रहे हैं। तो आपको ये धारणा नहीं बनानी है कि वो पुरानी पीढ़ी के हिसाब से ही चलें, पुराने मूल्यों को ही समझें, जाने, हमारे हिसाब से ही वो लकीर के फकीर बने रहें। इन बातों से ऊपर उठकर आपको उनके जो है उद्यमिता पर, उनका जो बिजनेस है, उनमें जो एक नई चीज है, जो नवाचार करने की जो एक टैलेंट है, उसको मानना होगा। और वो समाज की जो रूढ़ियां हैं, जो विरोधाभास है, उसको चुनौती देते हैं, तो इस बात को समझना होगा हमें। बिल्कुल सही बात है। अभी हर क्षेत्र में, चाहे वो पर्यावरण के बचाव की बात हो, पर्यावरण संरक्षण की बात हो, तकनीक की बात हो, या फिर कहीं किसी शोध की बात हो, खोज की बात हो, युवा लगातार आगे बढ़ रहे हैं। उनमें एक ऐसी प्रतिभा है, छुपी हुई प्रतिभा, जिसको पुरानी पीढ़ी के लोग पहचान नहीं पाते हैं और उनके आपसी गैर समझदारी की वजह से कई बार युवाओं में भटकाव भी होता है और वो नाखुशी देते हैं माता पिता को। और माता पिता यही कहते रह जाते हैं कि अरे हमारी तरह हम अपने ज़माने में ये किया था, वो किया था और आपने नहीं किया। तो होता क्या है कि वो जनरेशन माता पिता को या दादा दादी को छोड़कर आगे बढ़ जाती है। उनके विचार आपस में इतने टकराते हैं कि वो अपनी बातें साझा करना बंद कर देते हैं। तो इसलिए जरूरी है। और यहाँ पर एक सकारात्मक बात भी मैं बताना चाहती हूँ। ऐसा नहीं कि सारे घरों में ऐसा होता है। हमने कुछ माता पिता से बातें की तो वो कहते हैं कि हम अपने बच्चों के समय के साहित्य को पढ़ते हैं, अपने बच्चों की जो किताबें हैं, जो विज्ञान विषय किताबें हैं या खेल विषय किताबें हैं, वो जो पढ़ते हैं हम भी उन्हें लेकर हाथ में लेकर पढ़ते हैं और उन्हें बताते हैं कि जो तुम पढ़ रहे हो वो हम पढ़ रहे हैं। तो इससे क्या होता है कि हम उन्हें ये बताते हैं कि हम तुम्हारे साथ साथ चल रहे हैं। तो बच्चे भी सीखेंगे कि हाँ, जब मेरे माता पिता आगे बढ़कर हमारा साथ दे रहे हैं तो हमें भी अपने माता पिता की बातें सुननी चाहिए। हाँ, बिल्कुल सही कहा। ये ट्रीटमेंट करना जरूरी होता है कहीं कहीं बच्चों के साथ। लेकिन मैं समझती हूँ कि अगर माता पिता बड़े दिल दिमाग वाले हैं ना, और बच्चों की बात का स्वागत करते हैं, बच्चों का सम्मान करिए, उनकी भावनाओं का, उनके विचारों का, उनके अस्तित्व को समझिए, है ना, तब बच्चा भी आपके भावों को समझेगा और वही सम्मान देगा जो आप अपने बच्चों से चाहते हैं। और हमें समय का सम्मान करना चाहिए। एक लेते हैं ब्रेक।
आधुनिक समय में पहचानिए युवाओं की पदचाप, इस मुद्दे पर हम चर्चा कर रहे थे मंदाकिनी जी, और आप श्रोताओं की टिप्पणियों में गुम हैं, लेकिन हम गुम हो जाते हैं इस गाने में। से फरिश्ते तुझसे ये कैसा नाता, कैसे ये दिल के रिश्ते, ओ नन्हे से फरिश्ते तुझसे ये कैसा नाता, कैसे ये दिल के रिश्ते, ओ नन्हे से फरिश्ते। Happy birthday to you. Happy birthday to you. Happy birthday to you. तुझे देखने को तरसे क्यों हर घड़ी निगाहें, तुझे देखने को तरसे क्यों हर घड़ी निगाहें, बेचैन सी रहती है तेरे लिए ये बाहें, मुझे खुद पता नहीं है मुझे तुझसे प्यार क्यों है, वो नन्हे से फरिश्ते तुझसे ये कैसा नाता, कैसे ये दिल के रिश्ते, ओ नन्हे से फरिश्ते। Happy birthday to you. Happy birthday to you. नाजुक सा फूल है तू किसी और के चमन का, नाजुक सा फूल है तू किसी और के चमन का, खुशबू से तेरी महके क्यों बाग मेरे मन का, मेरी जिंदगी में छाई तुझसे बहार क्यों है, वो नन्हे से फरिश्ते तुझसे ये कैसा नाता, कैसे ये दिल के रिश्ते, ओ नन्हे से फरिश्ते। Happy birthday to you. Happy birthday to you. तू कुछ नहीं है मेरा, फिर भी ये तड़प कैसी, तुझे देखते ही खून में उठती है क्यों लहर सी, हर वक्त मुझको रहता तेरा इंतजार क्यों है, वो नन्हे से फरिश्ते तुझसे ये कैसा नाता। बस इस तकनीक के ज़माने में नाता रिश्ता एक दूसरे से बना रहे, यही बहुत बड़ी बात है। और आज के युवाओं की पहचान उनके डिजिटल पदचाप से होती है। हमारे एक श्रोता ने ये बात लिखी है, वे डिजिटल नेटिव हैं जो न केवल तकनीक का उपयोग करते हैं बल्कि उसे दिशा भी देते हैं। और कई प्लेटफॉर्म के नाम इन्होंने लिखे, जिन जैसे प्लेटफॉर्म पर उनकी मौजूदगी और कोडिंग, AI और डेटा साइंस में उनकी रुचि ये दर्शाती है कि वे भविष्य की वैश्विक अर्थव्यवस्था के केंद्र में हैं। और ये जो तकनीक
तकनीक हैं, जो प्लेटफॉर्म है, अगर इनसे हम मुंह मोड़ते रहेंगे तो बहुत पीछे चले जाएंगे, क्योंकि आने वाला जो समय है इसके लिए आपको तकनीक से जुड़ना ही पड़ेगा और इनसे कहीं न कहीं इनका उपयोग, दुरुपयोग नहीं, इनका उपयोग करें। अब AI है तो अगर मान लीजिए उससे आप जानकारी ले सकते हैं, कई बार उसमें गलत जानकारियां भी होती है, तो जानकारियों को तथ्यपरक तरीके से प्रस्तुत करें। अब AI का मतलब ये होगा कि अगर मैं ये जानना चाहूं कि आज ममता जी मेरे से नाराज क्यों हैं, अगर ये मैंने AI से पूछ लिया तो फिर उसका जवाब क्या आएगा, सोच लो। आजकल बच्चे ये भी करते हैं कि अपनी रूठी हुई माँ को कैसे मनाए, अपनी रूठी हुई बहन को कैसे मनाए, ये सब भी होता है। तो है ना, बच्चों को ये सिखाएं कि गलत प्रयोग ना करें, गलत नहीं किया जाए। AI का सही जो उपयोग अगर हम करेंगे तो बहुत सी सुविधाएं हमें मिल सकती हैं। एक श्रोता लिखते हैं कि आज की युवा पीढ़ी कई बातों की आकांक्षा रखती है, जिसमें मुख्य रूप से करियर में सफलता, आर्थिक स्वतंत्रता, व्यक्तिगत संतुष्टि और सामाजिक बदलाव शामिल हैं। वे खुद को विभिन्न तरीकों से अभिव्यक्त करते हैं जो उनके मूल्यों और प्राथमिकताओं को दर्शाते हैं। हमें उनकी बातों का, उनके विचारों का संतुलन रखना चाहिए, क्योंकि ये समय उनका है और हमारे उनके समय की तुलना तो बिल्कुल नहीं करनी चाहिए। और वहीं एक श्रोता लिख रही है कि मैडम जी, ममता जी, आज तो मैं सखी सहेली के साथ साथ स्टडी भी कर रही हूँ। आज से मेरा क्लास स्टार्ट हुआ है, इसलिए पढ़ भी रही हूँ और आपका सखी सहेली भी सुन रही हूँ। क्या बात है भाई। तो इस तरह पढ़ते रहिए और पढ़ाई के लिए शुभकामनाएं, क्योंकि हम तो यही कहते हैं कि आप जहां कहीं भी हैं शिक्षा को महत्व दीजिए। अगर आप गांव में हैं और स्कूल कॉलेज दूर है तो अपने माता पिता को समझाएं कि आपको भी मौका दे, जैसे आपके भाई को पढ़ने के लिए भेजते हैं। बिल्कुल, वैसे भले ही आप टीम बनाकर जाएं, ग्रुप बनाकर जाएं, लेकिन पढ़ाई जरूर करनी है। वहीं एक श्रोता लिखते हैं कि आधुनिक समय में युवाओं के पदचाप डिजिटल क्रांति, सामाजिक बदलाव और वैचारिक स्वतंत्रता के संगम पर टिके हैं। आज का युवा केवल परंपराओं का अनुयायी नहीं है, बल्कि नए मानदंडों का निर्माता भी है। और आज हम एक और मुद्दे पर बात करने वाले हैं। सखी विशेष के अंतर्गत हमने जो चुना है कि हम कई बार क्या होता है कि जिस व्यक्तित्व के बारे में बात करने जा रहे हैं वो केवल एक नाम नहीं है, और वो बल्कि भारतीय खेल इतिहास में संघर्ष, समर्पण और सफलता की जीवंत मिसाल भी है। हम बात कर रहे हैं सुशीला चानू की। तो भारत जैसे वैविध्यपूर्ण देश है, वहां पर सुविधाएं हर जगह समान नहीं होती हैं। कहीं किसी को बहुत ज्यादा मौका मिल जाता है, कहीं मौका नहीं मिलता है। पर कुछ महिलाएं अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर उतरकर अंतर्राष्ट्रीय मंच पर अपना तिरंगा लहराती हैं, जबकि आसान नहीं है। मणिपुर के छोटे से गांव से निकलकर सीमित संसाधनों के बीच पली बढ़ी सुशीला चानू ने ये साबित कर दिया कि अगर इरादे मजबूत हों तो हालात कमजोर पड़ जाते हैं। बताइए इनका जन्म कब? हालात कमजोर नहीं पड़ते हैं अगर इरादे मजबूत हों तो, है ना। सुशीला चानू का जो जन्म है वो 15 फरवरी को 1992 यानी 1992 को मणिपुर में हुआ था, और बचपन से ही इनमें खेल के प्रति गहरा लगाव था। हॉकी उनके लिए सिर्फ एक खेल नहीं था ममता जी, बल्कि सपनों की जमीन थी। और भारतीय महिला हॉकी टीम में सुशीला चानू को उनके मजबूत डिफेंस, तेज निर्णय क्षमता और नेतृत्व के लिए जाना जाता है, क्योंकि वो न सिर्फ एक बेहतरीन खिलाड़ी रही बल्कि एक कप्तान भी रही, जिन्होंने टीम को हर मुश्किल की घड़ी में संभाला भी। 2016 के रियो ओलंपिक में जब भारत की महिला हॉकी टीम ने हिस्सा लिया, तब सुशीला चानू टीम की कप्तान थी। वो अपने आप में ऐतिहासिक उपलब्धि थी, क्योंकि कई वर्षों बाद भारतीय महिला हॉकी टीम ओलंपिक मंच पर पहुंची थी। बिल्कुल। और फिर आया वो ऐतिहासिक पल, टोक्यो ओलंपिक 2020, और पूरे देश की निगाहें भारतीय महिला हॉकी टीम पर थी। सेमीफाइनल में हार के बाद जब कांस्य पदक का मुकाबला था, तब हर खिलाड़ी पर बहुत ही मानसिक दबाव था। बिल्कुल। लेकिन उस मैदान पर जो जज्बा दिखा वो सिर्फ खेल नहीं था, बल्कि भारत की आत्मा शामिल थी। बिल्कुल। और भारतीय महिला हॉकी टीम ने कांस्य पदक जीत लिया, और सुशीला चानू ने अपने अनुभव से, धैर्य से और नेतृत्व से उस जीत को और भी खास बना दिया था ममता जी। और उनकी इस ऐतिहासिक उपलब्धि के लिए भारत सरकार ने उन्हें अर्जुन पुरस्कार से सम्मानित भी किया था। और सबसे बड़ा सम्मान उन्हें देशवासियों से मिला था, यानी सुशीला चानू जो आज सिर्फ एक हॉकी खिलाड़ी नहीं है, बल्कि हर उस घर की प्रेरणा है, उस बेटी के लिए प्रेरणा है जो छोटे शहर या गांव से बड़े सपने लेकर आती हैं। हर उस युवा की आवाज है वो, जो ये मानता है कि मेहनत कभी बेकार नहीं जाती। और उस घर के लिए भी वो एक आवाज है जहां बेटियों को बोझ समझा जाता है, और ये समझा जाता है कि जैसे तैसे इनका विवाह करके इनको पराई घर भेज दिया जाए। तो उन सब की आवाज है सुशीला चानू। हमारे माता पिताओं को समझना चाहिए कि अपनी बेटियों को आप खेल नहीं तो पढ़ाई सही या किसी भी हुनर में आगे बढ़ाएं, और
इतना योग्य बना दें कि आज जो बेटियां हैं वो देश में भार नहीं समझी जाएं, बल्कि बहुत बड़ा जीवन मूल्य समझा जाएं। और फिल्मी दुनिया में भी महिलाओं को बढ़ावा मिला है। और ये देखिए, खेल पर ही बनी फिल्म थी जिसमें 2 महिलाएं विजेता होती हैं। तो उसी फिल्म का एक गाना सुन लेते हैं। फिल्म है सांड की आंख। हाँ। मन ज्ञान गुण सागर चक पिसते लोग उजागर देखेगी ये दुनिया ये घुमनिया। अब तू तेरी जुबानी भूल के बातें पुरानी के कैसे किसी ने कब था क्या था। लिख दे नई कहानी अब तू तेरी जुबानी भूल के बातें पुरानी के कैसे किसी ने कब था क्या कहा। रोके गांव जवारी पर तेरी जिद करारी टूटी 4 दीवारी तो चल पड़ी है कि नहीं हवा सदा बहार है तू सबसे चमकदार है तेरी रोशनी में लग रहा है अब जवा जवा जहां। जय हनुमान ज्ञान गुण सागर जग पिसती हूँ लोग उजागर। जय हनुमान ज्ञान। महिला चाहे तो क्या कुछ नहीं कर सकती है और अगर उनके अंदर थोड़ी सी भी ऊर्जा है तो अपनी ऊर्जा को पहचाने, अपने जज्बे को पहचाने और आगे बढ़ती जाए तो कोई भी उन्हें किसी भी कार्य से रोक नहीं सकता है। बिल्कुल सही कहा आपने। अगर वो अपनी शक्ति को पहचान लेती है तो फिर कोई भी उसको हरा नहीं सकता है। सबसे बड़ी बात ये है ना। और हमने मंदाकिनी जी एक सवाल छोड़ा था अपने श्रोताओं पर कि ये जो पूरा साल बीता क्या कुछ पाया क्या कुछ खोया। तो हमारी एक सखी हैं जो लिख रही हैं कि जो खो गया वो अब सिर्फ एक याद है। मैं इस साल पुराने घर को छोड़कर नए घर में शिफ्ट हुई और मैं आज भी अपने पड़ोस में रहने वाली सहेली उसके छोटे बच्चों को भूल नहीं पाती। रोज ही मुझे अपने पुराने घर की याद आती है और आज तक मैं नए घर के पाने की खुशी को दिल से महसूस नहीं कर पा रही। अरे ऐसा नहीं होना चाहिए भी। ठीक है आपका पुराना घर तो अब देखिए हम अपनी जगहों को छोड़कर जाते हैं। जब करियर बनाना होता है कितनी चीजों को छोड़कर हम चले जाते हैं बाहर। याद आती है हमारे पुराने घर की, पुराने पड़ोसियों की, पुराने
दोस्तों की, लेकिन जो नया है उसे अपनाना पड़ता है ना। नई चीजों को अपनाइए, नए घर को अपनाइए और खुशी से अपने दिन व्यतीत कीजिए। छोड़ेंगे तभी तो मिलेगा, पुराना अगर छोड़ेंगे तभी नया मिलेगा। एक ने लिखा है, जो खो गया वो अब सिर्फ एक याद है। अच्छा, आपने इसको पढ़ा था। ये एक लिखते हैं कि सच है कि कैलेंडर का पन्ना पलटने के साथ ही मैंने अपनी उम्र का एक और वर्ष खो दिया है। जीवन की किताब से एक पन्ना कम हो गया और चेहरे पर अनुभव की कुछ नई लकीरें खिंच गई हैं। समय की ये कमी कभी कभी मन को थोड़ा भावुक कर देती है कि वक्त कितनी तेजी से फिसल रहा है, लेकिन इस खोए हुए वक्त का गम तब फीका पड़ जाता है जब मेरे आंगन में खुशियों की नई रौनक आ जाती है। इस साल मैंने एक सुंदर और सुशील बहू के रूप में साक्षात एक बेटी को प्राप्त किया है। क्या बात है भई। बहुत बहुत बधाई हो इस बात के लिए। एक श्रोता ने लिखा है कि क्या खोया क्या पाया, इस वर्ष हमने सपरिवार महाकुंभ जाकर प्रयागराज की यात्रा की। और एक श्रोता ने लिखा है कि हमने विविध भारती सुनना शुरू किया इस साल। अच्छा, क्या बात है भाई, बहुत अच्छी बात है। और एक ने देखो लिखा है टॉपिक नंबर 3, पता नहीं कौन सा टॉपिक नंबर 3 डाला इन्होंने। 2025 में खोया उम्र का एक साल, 1-2 रिश्तेदार खोए और पुरानी चप्पल भी खो दिए लिखते हैं। और हंसी का इमोजी भी डाला है इन्होंने। कोई पुरानी चप्पल खो दी है। और 2025 में क्या पाया कि कसरत शुरू कर देंगे तो सेहत पाई, बड़ों का आशीर्वाद पाया, फेसबुक पर 2-3 नए फ्रेंड्स मिले और बहुत सारी नई दीदियां मिली, नई बातें सीखने का जानने का वक्त मिला। और इन्हीं दीदियों ने हिंदी में कमेंट लिखना भी हमें सिखाया। क्या बात है। एक श्रोता ने लिखा है कि जिंदगी के सफर में गुजर जाते हैं जो मकाम, वो फिर नहीं आते। ये सच बात है कि जो समय बीत गया उसे वापस नहीं ला सकते, लेकिन कुछ खट्टी मीठी यादें रह जाती हैं जिसके सहारे इंसान जीता है। जब शहर बहुत ही छोटा हुआ करता था उस समय बहुत बड़ी कॉलोनियां तो नहीं थी, लेकिन उन मोहल्लों में जब लोग रहते थे तो आपस में एक अपनापन और मिलजुल के रहना वो दौर था। अब लोग बड़े बड़े पक्के मकान में रहते हैं, बड़ी कॉलोनी में रहते हैं, लेकिन मैं शायद वो नहीं जानते कि उनके अगल बगल कौन रहते हैं। हाँ, बिल्कुल, ये बात तो सही कही आपने। और एक श्रोता लिखते हैं कि क्या खोया क्या पाया, जग में मिलते और बिछुड़ते मग में मुझे किसी से कोई शिकायत नहीं है। यद्यपि छला गया पग पग में, एक दृष्टि बीती पर डालें, यादों की पोटली टटोलें। पृथ्वी लाखों वर्ष पुरानी, जीवन एक अनंत कहानी, पर तन की अपनी सीमाएं। यद्यपि 100 शर्दों की वाणी, इतना काफी है अंतिम दस्तक पर खुद दरवाजा खोलें। जन्म मरण अविरत फेरा, जीवन बंजारों का डेरा। आज यहाँ कल कहाँ कूच है, कौन जानता किधर सवेरा। अंधेरा आकाश असीमित, प्राणों के पंखों को तौलें। अपने ही मन से कुछ बोलें, अपने ही मन से कुछ बोलें। ये इन्होंने अटल बिहारी वाजपेयी की एक कविता का जिक्र यहाँ पर किया है। एक श्रोता ने लिखा है कि सच कहें तो इस जीवन में आने वाले साल से हमने सीखा है कि आप चाहे जैसे भी हो, हमें समय के साथ चलना होगा, अपने आप को संभालना होगा, क्योंकि चलती का नाम ही तो जिंदगी है और समय हमेशा चलता रहता है। इसलिए हमें भी समय के साथ चलते रहना चाहिए और जिंदगी में कभी सुख तो कभी आता ही है। समय के साथ चलना हमें भी बहुत जरूरी है। एक गाना सुनते हैं। बिल्कुल। सजाने तो दो, यादों को दिल में बसाने तो दो। लम्हे गुजर गए,
दो। जो लम्हे गुजर गए उन्हें अगर बस चले तो ऐसा लगता है कि मुट्ठी में समेट ले, लेकिन रेत की तरह लम्हे झर जाते हैं और हम देखते रह जाते हैं, पता ही नहीं चलता है। बिल्कुल। एक श्रोता ने लिखा है कि बड़ा मुश्किल होता है ये जान पाना, लेकिन इतना याद रहेगा कि जो भी पाया है अच्छा ही पाया है, लेकिन जो हमने खोया है उसका दुख बहुत रहता है। लेकिन जिंदगी में आगे बढ़ना ही अच्छी बात है कि अच्छी कल तो आपने जो पाया है, इस वर्ष जो सीख आपने ली है उसके साथ आगे बढ़ना, यही जिंदगी की सीख है। बिल्कुल सही कहा इन्होंने, क्योंकि आगे बढ़ते रहना ही हमारे लिए बहुत जरूरी है। अगर अतीत की बातों में उलझे रहेंगे तो जीवन आगे बढ़ना मुश्किल हो जाएगा। एक श्रोता ने लिखा है कि आज मैंने गाजर की बेसन की चक्की बनाई है, आप दोनों बहनें अवश्य पधारें हमारे यहाँ। क्या किया जाए? चले इस कार्यक्रम के बाद चलते हैं। पहले गानों के माध्यम से चलेंगे उनके रेडियो सेट तक। अच्छा ऐसे क्या? तो ऐसे ही चल लेते हैं। बिल्कुल, लेकिन है कैसे रेसिपी बनानी? ना रेसिपी बनानी इन्होंने नहीं बताई है। देखिए होशियार है ना वो बहन, वो चाहती नहीं है कि ममता जी और मंदाकिनी जी को रेसिपी आ जाए, तो गाजर की बेसन की चक्की बना तो दी उन्होंने हमें खिलाने के लिए। अब बस हम खा ही सकते हैं। तो अब चूंकि आपने बताई है तो आप ही बना के खिला दीजिएगा, हम तो खा लेंगे। कच्चे केले की छिलकों की चटनी कैसे बनती है? बताइए। ये आप बताएंगे कि मैं बताऊं? आप बताइए, आप होशियार ज्यादा हैं। अरे व्यंजन बनाने में तारीफों की पोटी लेकर आई है मंदाकिनी जी। व्यंजन बना के खिलाती हैं ना आप कई बार। ये हमारे श्रोता की ओर से व्यंजन बनाने की टिप्पणी आई है। लिखा है कच्चे केले की छिलकों की चटनी बनाने के लिए पश्चिम बंगाल में से काचकला बोलते हैं। अच्छा। क्या बात है भाई। कच्चे केले के छिलके ले लें, सूखी लाल मिर्च ले लें, 4 लहसुन की कलियां, छोटा चम्मच कलौंजी और जिसमें जीरा वगैरह शामिल रहता है, 1 चम्मच सरसों का तेल और नमक स्वाद के अनुसार। ठीक है। कैसे बनाएं? छिलकों को उबाल लें, छिलकों को थोड़े पानी और हल्दी के साथ नरम होने तक उबाल लें, पीस लें। उबले छिलकों को ठंडे पानी से धोकर हरी मिर्च और लहसुन के साथ बारीक पीस लें और सरसों का तेल मिला लें और फिर गर्मा गर्म चावल के साथ सर्व करें। कभी आप ट्राई करना, बहुत अच्छी लगती है। ये जो पीसने वाली बात से हमें एक बात और याद आई, आपने अलसी देखा होगा? हाँ, अलसी खाते हैं हम लोग। हाँ, अलसी को भून कर उसमें अलसी को भून लें और उसमें लहसुन हरी मिर्च भी डाल दें और पीस के रख लें। वो सूखी सूखी चटनी बनती है। उस चटनी को कई दिन तक खा सकते हैं। बहुत फायदेमंद भी होती है और स्वादिष्ट भी होती है। तो मैंने गलत कहा था कि आप होशियार हैं। कितने व्यंजन बना के लाती हैं, कभी लड्डू लाती हैं, कभी कुछ लाती हैं, कभी दाल चावल लेके आती हैं। अब घड़ी की ओर देखिए जरा। देख लिया, एक गाना सुना दीजिए। चलिए सुनते हैं ये गाना।